हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, पिछले भाग में हमने बात की थोड़ी सी कि क्वालिटी बेटर है क्वांटिटी से, ये क्वांटिटी बेटर है क्वालिटी से। हम बात करेंगे कि क्वालिटी पर फोकस करना, क्वालिटी पर आफ्टर क्वांटिटी क्वालिटी पर फोकस करना है, आफ्टर क्वांटिटी क्वालिटी पर फोकस करना। तो अब क्वालिटी का स्कोप क्या है? क्वालिटी का स्कोप क्या है? जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि पहले चरण पर ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। मान लिया हम हैं तो हम अपने आप में एक ह्यूमन रिसोर्स हैं, हम एक मानव संसाधन है। तो हमें अपने इस मानव संसाधन में देखना ये चाहिए कि इसमें क्वालिटी की क्या संभावनाएं हैं, अर्थात अब हम जो कुछ भी हम डिलीवर करेंगे, जो कुछ भी हम करेंगे, ये जो कुछ भी हम देखेंगे, जो कुछ भी हम अनुभव करेंगे, उसे अब हम क्वालिटी के नज़रिए से समीक्षा करेंगे। और क्वालिटी के आधार पर उसको हम यूज़ करेंगे और क्वालिटी के आधार पर उसको हम डिलीवर करेंगे। क्वालिटी को हम नापेंगे, क्वालिटी को हम चेक करेंगे, क्योंकि जब तक हम क्वालिटी को चेक नहीं करेंगे तब तक हम वैल्यू नहीं दे पाएंगे। अब हमारी डिमांड है वैल्यू देना, वैल्यू को क्रिएट करना एक फैक्टर, वैल्यू को लेना अलग फैक्टर, और वैल्यू के आधार पर समीक्षा करना, क्वालिटी की समीक्षा करना ताकि हम इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकें। या ये कह लीजिएगा कि अब हम ये देखते हैं कि क्वालिटी के आधार पर कितना रिटर्न मिलता है। अभी तक हमने क्वांटिटी पर फोकस किया तो हमें इतना रिटर्न मिला, इतना हमको बेनिफिट मिला, इतना हमको प्रॉफिट मिला, इतना हमारा लॉस कम हुआ, इतनी हमारी कॉस्ट बढ़ी। अब हम क्वालिटी पर फोकस करेंगे, उससे कास्ट पर क्या असर पड़ेगा, रिटर्न पर क्या असर पड़ेगा, सेल्स पर क्या असर पड़ेगा, प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा, बेनिफिट पर क्या असर पड़ेगा, आदि अदर्स एलिमेंट पर क्या असर पड़ेगा। तो क्वालिटी पर फोकस जब करना है, अब क्वालिटी पर जब हम फोकस करते हैं तो या तो हम किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं, लेकिन अभी हम क्वालिटी पर फोकस स्टार्टिंग में, अभी क्वालिटी पर फोकस करना हम मान लो प्ले ग्रुप से सीख रहे हैं। इसलिए जब हम प्ले ग्रुप से सीख रहे हैं तो पहले चरण में जो ऑल पर्पज, जो ऑल थिंग्स हैं, जो ऑल वेदर है, जो सब कुछ है, उस पर हम क्वालिटी पर फोकस करेंगे। हर चीज़ को क्वालिटी बेस्ड देखेंगे, हर चीज़ को क्वालिटी के आधार पर समीक्षा करेंगे और हर चीज़ में क्वालिटी के आधार पर डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। अर्थात अभी तक क्वालिटी को नज़रअंदाज किया गया, क्वांटिटी के लिए क्वालिटी को नज़रअंदाज किया गया। अब पहले चरण में हम क्वांटिटी को नज़रअंदाज करेंगे क्वालिटी के लिए। अर्थात भले ही मान लिया यदि हम एक प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट हम डिलीवर करना चाहते हैं, जिस रूप में है उस रूप में यदि हम उसको डिलीवर कर सकते हैं कि हम उसको मान लिया आज हम डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन अब हमें इसमें क्वालिटी में सुधार करना है, क्वालिटी बेहतर करना है, तो स्वाभाविक बात है कि प्रोडक्ट डिलीवर होने में टाइम लगेगा, डिले करना है, डिले। अब हमें क्वालिटी बेस्ड रिस्क लेना है, अब हमें
क्वालिटी बेस्ड रिस्क लेना है। जब हमें क्वालिटी बेस्ड हम रिस्क लेंगे तो हमारी क्वांटिटी बेस्ड जो डिलीवरी है, क्वांटिटी बेस्ड जो सप्लाई है, वह डिस्टर्ब होगी या कम होगी, क्योंकि अब हमें नंबर एक पर तो बात आती है कि क्वांटिटी में क्वालिटी छांटना है। नंबर एक पर तो क्वांटिटी में क्वालिटी छांटना है। अब हालांकि क्वांटिटी में, क्योंकि जब हम क्वांटिटी में क्वालिटी छांटेंगे तो हम शायद ब्रांडिंग के लिए आधार तैयार कर रहे हैं। अब हम जो कुछ भी हम डिलीवर करेंगे तो वो क्वालिटी युक्त होगा। अब जब क्वालिटी युक्त तो तभी होगा कि जब हमारा इनपुट क्वालिटी युक्त हो। अब जो कुछ भी हम ग्रहण करेंगे वो क्वालिटी युक्त होगा। जब वो चीज़ क्वालिटी युक्त होगा, चाहे वह डाटा हो, इंफॉर्मेशन हो, रॉ मटेरियल हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, एम्प्लॉय हो, एनीथिंग हो, वह चीज़ जब क्वालिटी बेस्ड होगा तभी तो क्वालिटी बेस्ड डिलीवर हो पाएगा। अर्थात अच्छे माल से ही अच्छा माल बन करके तैयार होता है। अर्थात अब हम मान लो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या हम किसके साथ में हम उठते बैठते हैं, क्या हम सुनते हैं, इन सब में हम क्वालिटी को देखेंगे। कैसे हमारा टाइम व्यतीत होता है, इसमें हम क्वालिटी देखेंगे। हर चीज़ में नज़रिया अब हमारा क्वालिटी वाला होगा। जब हमारा नज़रिया क्वालिटी वाला होगा तो उससे चारों तरफ हर समय दिमाग में घूमेगा क्वालिटी। जब हर समय दिमाग में क्वालिटी घूमेगा तो परिणाम ये होगा कि हम क्वालिटी में सिर्फ केवल बड़ी बातों पर ही, ये बड़े फैक्टर्स पर ही ध्यान नहीं दे पाएंगे, बल्कि छोटे फैक्टर पर भी हम ध्यान दे पाएंगे। तभी हम बेहतर प्रोडक्ट दे पाएंगे, बेहतर सर्विस दे पाएंगे। और या ये मान लीजिएगा कि हम खुद के कार्यों के साथ में एक बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। जब हम खुद में क्वालिटी बिल्ड करेंगे तो उससे संभावना है कि बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड हो। और बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड होना, चाहे वह कस्टमर के बीच में हो, चाहे वह सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर के बीच में हो, या अदर्स के साथ में बिल्ड हो, तो एक बेहतर रिलेशनशिप एक बेहतर परिणाम देता है। तो कहने का अर्थ ये कि क्वालिटी बिल्ड करने की, क्वालिटी में सुधार करने की व्यापक संभावनाएं हैं, व्यापक फील्ड है, व्यापक एरिया है। 24 आवर्स जो कुछ भी है सब में हम क्वालिटी देख सकते हैं। सब में क्वालिटी के आधार पर हम सिलेक्शन कर सकते हैं, सब में क्वालिटी के आधार पर हम रिजेक्ट कर सकते हैं। अर्थात किसकी नॉर्मल क्वालिटी है, बैड क्वालिटी है, बेटर क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है। अब कारण ये भी होता है कि हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं, और यदि उसमें हमने बिना क्वालिटी को जांच किए हुए सब भरते रहते हैं, सब स्टोर करते रहते हैं, तो परिणाम ये होता है कि एक एवरेज पर्सन बन जाते हैं। एवरेज, जो कुछ भी हमने संग्रह किया है वह एक एवरेज बन जाता है। जब वह एक एवरेज बन जाता है तो वह एक क्वांटिटी हो जाता है, लेकिन एक क्वालिटी नहीं बन पाता है। इसलिए अब हम जबकि सक्सेस का या लोकप्रियता का पहला चरण पूरा कर चुके हैं, जो कि क्वांटिटी बेस्ड था, अब हम क्वालिटी बेस्ड पर हम फोकस करेंगे और क्वालिटी बेस्ड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप या धीरे धीरे ये जो भी हमको मार्ग मिलता चला जाएगा, उसके आधार पर हम क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, डेवलप करेंगे और क्वालिटी को इंस्टॉल करेंगे कि देखते हैं इसका क्या परिणाम होता है।
नमस्कार, धन्यवाद।